ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो इस सिस्टम में आके हम लोगों ने सीखे हैं। कैसे पता है कि अगर हम अपने कोच को बात करेंगे तो 100 ग्राम वजन कम हो जाता है अपने कोच, या फिर वीडियो ऑन करके क्लब में आएंगे तो भी वजन कम होता है, और रोज अपना वेट चेकअप करके रोज मशीन पर खड़े होंगे तो भी वजन कम होता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हमें खुद को मोटिवेट करती हैं, है ना। ये हमें जरूरी है, तो इसलिए वीडियो ऑन करना बहुत अच्छा है। मतलब जब इधर मंजिल तक आ गए और बस हम मतलब कहाँ एंटर नहीं किए, कहाँ कमरे में जाके जिस जगह भी जाना है, तो कितना बुरा लगेगा, है ना। इसलिए वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सामने वाले को भी और हमें खुद को भी। एक दूसरे का पता नहीं किसके फेस को देख के कौन मोटिवेट हो जाए ना, जैसे कि हमारे क्लब की शानदार रिजल्ट मैना जी का है ही, जो हमें सबको मोटिवेट करती है ना, सबको मतलब। मैं तो नमन करती हूँ मैम, 50 किलो वजन कम किया है। बहुत बहुत मतलब मेहनत की है उन्होंने, तो ऐसी ही मेहनत हम सबको करना है। फाइबर मतलब रेशेदार, और फाइबर किस चीज में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फल फ्रूट और सब्जियों में, वेजिटेबल्स में अच्छा होता है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें हमें अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जैसे कि फाइबर युक्त भोजन करने से हमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और हमारा जो बीपी का स्तर है उसको बना के रखता है, मतलब बढ़ने नहीं देता है ना। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और हमारे बीपी जो घट मतलब जिनका बीपी बढ़ता है उसको फाइबर युक्त भोजन जरूर से जरूर करना चाहिए, वो मेंटेन बना के रखता है। और एक और, जब हम इस सिस्टम में क्यों जुड़े हैं, मतलब अधिकतर तो वेट लॉस करने ही जुड़े हैं। तो फाइबर की अच्छी मात्रा, जो एक नॉर्मल मात्रा होती है, जो हमें 25 से 30 ग्राम रोज अपने भोजन में, दिन भर के भोजन में फाइबर का मात्रा लेना चाहिए ना। तो इसीलिए हमारे कम्युनिटी में 5 मील प्लान फॉलो करवाया गया है। और उसके पहले जो भी हम कुछ भोजन करते हैं उसके साथ में कुछ फ्रूट्स, कुछ अच्छी वेजिटेबल्स, कुछ अच्छी सलाद, ये सब क्यों बनाए गए हैं एक डिजाइन करके, कि इससे हमें वेट लॉस करने में मदद मिलती है ना। अच्छा फाइबर लेने से हमारा वेट लॉस में मदद मिलती है, पर कब मिलती है पता है, जब हम उसको चबा चबा कर खाते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब 2-3 बार चबाया और हट हो गया वो उस। जब हम फाइबर को अच्छी मात्रा में चबाते हैं तो उससे के साथ में जो हमारे सलाइवा के साथ में जो नीचे हमारा भोजन जाता है पेट में, वो हमें पाचन क्रिया में भी मदद करता है। और मतलब हमारे पाचन क्रिया के साथ साथ हमारे पेट को भरा भरा फील करवाता है, भूख की क्रेविंग को खत्म करता है। तो ऐसी चीजें और ऐसे फल फ्रूट और ऐसी कुछ सलाद हमें खाते रहना चाहिए, है ना। तो वो हमें कम करने में भी मदद करता है। और फाइबर का एक सबसे बढ़िया काम होता है, वो हमारे शुगर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में बनने वाले जो इंसुलिन, ग्लूकोज बना मतलब जो बनता है, उसकी मात्रा को भी मेंटेन करता है ना फाइबर युक्त भोजन। तो ऐसे मतलब हमें जब अच्छा सलाद, अच्छा भोजन करते हैं तो हम मोटे भी नहीं होंगे, और हमारे शरीर में, जैसे बहुत सारे लोग डायबिटिक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अनहेल्दी खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मैदा खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिफाइंड फ्लोर वाला या बहुत खराब तेल, ज्यादा मात्रा में तला हुआ, ऐसी चीजों से मतलब शुगर तो होता ही है, डायबिटीज का प्रॉब्लम तो होता ही है, मोटापा भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ने लगता है। तो ऐसी मतलब इसको ना करके हमें अच्छा फाइबर युक्त भोजन करने से बहुत फर्क पड़ता है ना। फाइबर खाने से, फाइबर वाला भोजन करने से हमारे सबसे मेन गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमें कब्जियत नहीं होती है, हमारा पेट साफ बहुत अच्छा होने लगता है ना। जिसकी वजह से क्या होता है हमारे, जैसे बहुत लोगों को गैस, एसिडिटी, पेट में जलन या पेट साफ नहीं होना, मतलब इन सब चीजों को झेलते झेलते वो कभी कभी पाइल्स और बवासीर जैसी बीमारी को भी फेस करता है ना। जिससे कि टाइट मोशन आना, मस्से हो जाना, या
मतलब पेट, अपन जब मोशन के लिए जाते हैं तो ब्लड भी आने लगता है किसी किसी को। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम फाइबर युक्त भोजन नहीं करते हैं, इसलिए। जो हमारे मतलब 25 से 30 ग्राम जो डिजाइन किया गया है, अगर हम वो अच्छी मात्रा में अपने शरीर को पहुंचाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ और दुरुस्त होगा और हम अच्छे से रह पाएंगे। मतलब कभी कभी इतनी बेकार स्थिति हो जाती है कि आंतें खराब होने लगती हैं, है ना, अगर हम अच्छा फाइबर युक्त भोजन नहीं। पर अति भी किसी चीज की बुरी होती है, अति फाइबर भी नहीं लेना चाहिए किसी किसी को। अगर मतलब जब बताया है कि 30 से 40 ग्राम फाइबर, हमारे कोच द्वारा बताया गया, कितना बढ़िया डिजाइन किया गया है कि सुबह हमें शेक अपना ले लिया, शेक में हमें फाइबर मिल गया। फिर हमने 10 बजे बढ़िया वेजिटेबल कोई अच्छा फल फ्रूट, एक एप्पल भी ले लिया तो उसमें बहुत अच्छा फाइबर मिल गया, है ना। फिर हमने भोजन किया, उसमें हमने सलाद लिया और सब्जियां ली, उसमें हमें अच्छा फाइबर मिल गया। फिर हमने 4 से 5 बजे कुछ, जैसे कुछ भी बनाया, खिचड़ी वगैरह या टमाटर की चटनी या चीला, ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं, उससे भी हमें फाइबर डाइट मिल गई। फिर शाम को हम फिर शेक पीते हैं, 5 मील, 5वां मील, तो उसमें भी हमें शेक में एक सफिशियंट मात्रा में फाइबर मिलता है। तो ऐसे करके हमारा पूरा दिन भर का जो डिजाइन किया गया भोजन है, उसमें हमें 25 से 30 या 40 ग्राम तक फाइबर हमारे पेट में पहुंच रहा है। पर इससे जैसे कोई कोई क्या करता है, मतलब होशियारी बताता है क्या, कि हमने तो एक टाइम खाना खा लिया और एक टाइम हम पूरा फल फ्रूट ही खाएंगे। तो वो भी मतलब किसी भी चीज की अति भी बुरी होती है। जैसे मान लो किसी ने सोचा हम तो वेट लॉस करना है और आज तो हम तरबूज खा लेंगे बहुत सारा, तरबूज खा लिया बहुत सारा। मतलब उसने सोचा कि इससे वजन कम होगा, पर उससे क्या होगा, गलत असर ये होगा कि लूज मोशन होने लगेंगे, है ना। तो अति किसी भी चीज की बुरी होती है। एक सफिशियंट जो मात्रा बन दी गई है, उसी मात्रा में हम भोजन करते हैं तो वो हमें, हमारे शरीर को मतलब लगती है ना। जैसे कि फाइबर नहीं लेने वाले नुकसान तो मैंने बताया, कि जैसे कब्ज, बवासीर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी। और कभी कभी ये कंडीशन तक हो जाती है जो मैंने फेस की है। मतलब मैं सही बता रही हूँ, पहले बहुत मैदा खाती थी और बहुत तला हुआ खाती थी। तो इससे क्या होता है, कैंसर होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, है ना। और बहुत सारी बीमारी, अकेला मैंने तो कैंसर झेला, पर किसी किसी की तो किडनी खराब होने लगती है, किसी के लंग्स में। मतलब ये सब एक फाइबर युक्त भोजन करने से आंतें भी बहुत खराब हो जाती हैं। सबसे मेन तो आंतें ही गड़बड़ होती हैं पहले, है ना। हमारा पाचन क्रिया खराब हुई मतलब पूरा शरीर खराब हुआ। अगर कहते हैं ना, किसी का पेट अच्छा तो सब कुछ अच्छा, तो ऐसा होना जरूरी है कि हम अच्छा भोजन करें, अच्छा फाइबर युक्त भोजन करें, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। पहले मैं नहीं खा, सही बताऊं, पहले मैं ना तो सलाद खाती थी, फ्रूट्स कभी कभी कोई पसंद था तो मतलब जैसे केला खा लिया, चीकू खा लिया, पर वो भी मोटापा बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, मुझे जो पसंद थे। तो फिर अब धीरे धीरे हम सब सीखे, अब सब खाती हूँ। पर पहले अच्छे से नहीं खाती थी, सलाद वगैरह नहीं खाती थी। जल्दी अपन लेडीज लोग तो क्या है, काम ऐसा लगा जल्दी से काम हुआ तो अपना खाना खा लिया, खूब सारा खाना, तला गला हर कुछ खा लिया। तो इसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं ना। तो हमें इस कंडीशन से बाहर निकलना है, जो हमें हमारे कोच द्वारा और इस कम्युनिटी में जो बताया जाता है वो हम खाते रहते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है ना। जैसे कि हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनमें किन किन चीजों में फाइबर होता है ना। जैसे कि अपन लोग आजकल क्या है, बहुत लोग पतला आटा पीसते हैं, है ना। जैसे कि मोटा आटा हो चौकर युक्त तो वो हमें फायदा करता है। पर बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे रोटी अच्छी नहीं बनती, उसको पहले से उसन के गला के रखना पड़ता है, तो ये गलत है। उसको एक मोटा चौकर युक्त, मतलब अच्छा वाला मोटा चौकर युक्त, नॉर्मल सा, एक महीन नहीं, बिल्कुल जैसे कि मैदा है वो बहुत खतरनाक है। पर आटा अच्छा है, पर आटा भी हल्का सा मतलब चौकर युक्त होना चाहिए, जिससे कि हमें गेहूं से जो फाइबर जो अपन छानते हैं ना,
उसका जो रेशा होता है ना वो हमें फाइबर देता है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजों में हमें फाइबर, जैसे बाजरा हुआ, जौ हुआ, और ज्वार हुआ, इन सब में हमें बहुत अच्छी मात्रा में, तो हमें कभी कभी बदल बदल कर भोजन करना चाहिए। अकेले गेहूं की रोटी नहीं, कभी बाजरा की खिचड़ी बना ली, कभी ज्वार की खिचड़ी बना ली। पर इन सब की खिचड़ी कैसे बनेगी? आपको 4-5 घंटे पहले ज्वार बाजरा को गला के रखना पड़ेगा। मेरा शाम का भोजन अधिकतर यही रहता है, मैं बाजरा और ज्वार की खिचड़ी बहुत पसंद करती हूँ। तो बढ़िया गला के रख दिया 4-5 घंटे, और फिर कुकर में 4-5 सीटी ले ली, और शाम को बढ़िया खिचड़ी बना ली। हल्के से तेल में सब मसाले डाले बढ़िया, उसमें टमाटर वगैरह डाल दिया, है ना। और जो भी हो, मतलब बढ़िया अच्छे से बुन जाती है खिचड़ी। या फिर कुकर में ही सब डाल के सीटी ले लो तो बिल्कुल ऑयल फ्री खिचड़ी बनती है, बहुत अच्छी। तो ऐसी कुछ कुछ चीजों की खिचड़ी हम बना सकते हैं। तो इससे हमें फाइबर डाइट भी अच्छी मिलेगी, और हमारा भोजन भी, मतलब पेट भी बहुत अच्छा भरा भरा फील कराएगा, है ना, फाइबर युक्त भोजन करने। जैसे कुछ दालें हुई, राजमा, चना, काबली चना, सोयाबीन, अंकुरित दालें, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, ना। ऐसे इनमें हमें बहुत छोटी मात्रा में फाइबर मिलता है, पर इनसे हमें प्रोटीन अच्छा मिलता है ना। और जैसे कि सब्जियां, सब्जियों में तो भरपूर मात्रा में हमें फाइबर डाइट मिलती है, जैसे कि बीन्स हुआ, मटर हुआ, शलजम हुआ, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, खीरा हुआ, पत्ता गोभी हुआ, भिंडी, छिलका सहित आलू। आलू के मतलब आलू कम मात्रा में खाना है, बहुत मात्रा में नहीं। कभी कभी अल्टरनेट 7 डेज में हमें कुछ ना कुछ बना के, कद्दू हुआ, पालक हुआ, पालक का तो हमारे सर कहते हैं कि रोज जूस पियो, है ना। तो ऐसी बहुत अच्छी जो रेशेदार फल और सब्जियां होती हैं, वो हमें फाइबर देती हैं, है ना। जैसे कि नींबू के जो बीज, अपन लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, नींबू को छान के बनाते हैं, पर उसका जो रेशा होता है ना, जो एक दाना सा जो होता है, वो उसमें सबसे अच्छा फाइबर होता है। तो हमें नींबू पानी भी बनाना है, पर शक्कर नहीं डालना है ना। पर उसका रेशे को छानना नहीं है, बहुत से लोग छान लेते हैं। तो वो रेशेदार जो रेशेदार कोई भी फल होते हैं, जैसे संतरा हुआ, है ना, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है हमें। ठीक है ना। तो जैसे कि केला, अंगूर, अंजीर, आम, सेब, अमरूद, नाशपाती, आड़ू, खजूर इत्यादि, इन सब में हमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है ना। और कुछ सब्जियां बताई मैंने, उन सब्जियों से भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है ना। ऐसे ही फल होते हैं, मतलब फल है, जैसे सेव फल को बहुत अच्छा फाइबर डाइट बोला जाता है ना। नाशपाती में भी बहुत अच्छी चीज होती है, नाशपाती में प्रोटीन। एक ऐसा फल है जिसमें दो फल ऐसे रहते हैं जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन हमें मिलता है। तो अमरूद तो हमारे देश में बहुत इजीली मिलता है, पर एवोकाडो हमारे देश में इजीली नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो पता नहीं वो कितने दिनों का स्टोर किया हुआ फल रहता है, तो वो हमें मतलब इतना फायदा नहीं पहुंचाता। मतलब हमें हर जगह मिलता भी नहीं, पर अमरूद हर गांव गांव में, शहर शहर में कहीं भी मिलता है। तो हमें अमरूद बहुत अच्छी मात्रा में, जब भी हमें सीजनेबल मिलता है तो खाना चाहिए, है ना। और सेव फल भी बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर डाइट के लिए। तो ऐसी कुछ चीजें हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए। और किन किन चीजों में फाइबर नहीं होता, जो गलत फहमी है ना, जैसे कि कोई कोई कहता है हम तो सूप पीते हैं, तो सूप में फाइबर नहीं मिलेगा आपको। सूप में क्या होगा, आपने सूप बनाया, फिर उसको छान लिया, तो जो छिलके होते हैं ना, हर फल और सब्जियों के छिलके, उनमें ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। पर जैसे मैं अपना बताती हूँ, जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको छिलका उतार के ही फल फ्रूट खाना है, जब मैं कैंसर से जी जंग लड़ रही थी। क्योंकि क्या होता है, आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मिलाने लगे हैं ना, मतलब कोई भी खेती हो रही है तो उसमें उर्वरक खाद ना होके, मतलब जो एक नॉर्मल खाद होती है, जो मतलब कहते हैं ना जीवित जीवित खाद, वो ना होके क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे भोजन में वो ऐसे कुछ कीटनाशक चीजें शामिल हो रही हैं। तो पर हमें डरना नहीं है, हमें फल लाके बढ़िया अच्छे गर्म पानी में धोना है,
और कोई नमक डाल दो थोड़ा सा, या फिटकरी डाल दो। तो उससे क्या होगा, ऊपर के जो छिलके वगैरह होते हैं ना उसके जो भी उसमें कीटनाशक होगा वो धीरे धीरे 15-20 मिनट गला के रख दो तो वो निकल जाएंगे। तो ऐसी हमें थोड़ी सावधानी पूर्वक ऐसा हम उपयोग कर सकते हैं ना। देखिए खाना तो है ही, खाना तो पड़ेगा, तो उसका उपयोग कैसे करना है, सावधानी पूर्वक ऐसे करना है ना। किन चीजों में फाइबर नहीं होता, ये मतलब बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं। जैसे मैंने बताया सूप में नहीं होता, पर जैसे हमने उस चीज को छाना नहीं, जैसे कि हमने सर ने बताया पालक का जूस, पालक का जूस बनाना है उसको छानना नहीं है, तो छानेंगे नहीं तो हमें वो तो एक बहुत अच्छा सोर्स भी मिल रहा है फाइबर डाइट का, और पेट साफ भी करेगा और बहुत अच्छा वेट लॉस में भी मदद करेगा, है ना। तो हमें सूप बनाना है तो उसको छानो मत। जैसे टमाटर का सूप बनाया, हमें उससे छानना नहीं है, बस मिक्सी में पीसा, काला नमक काली मिर्ची मिलाई ऐसे पी लो। कभी चुकंदर का मन हुआ तो उसको छानो मत, ककड़ी और टमाटर भी पीसो मिक्सी में, तो उसको छानो मत। तो वो हमें बहुत अच्छा फाइबर युक्त भोजन मिलेगा उसमें, है ना। अब किसमें और बिल्कुल ही नहीं होता है, जो बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं, जैसे कि बिस्किट हुए, आलू की चिप्स हुई, नूडल्स हुए, पिज्जा हुआ, पॉलिश किया हुआ चावल हुआ, मिठाइयाँ हुई, तेल घी मक्खन आदि वसा वाले पदार्थ, इन सब में हमें फाइबर नहीं मिलता है। और फाइबर हमें बहुत अच्छी मात्रा में लेना जरूरी है। और हमें कुछ ऐसे बाहरी सोर्स भी हैं जो भरपूर मात्रा में फाइबर देते हैं, जैसे चिया सीड्स हुआ, उससे हम उसको आधा चम्मच रोज रात को गला दो, सुबह वो पानी भी पी सकते हैं। अगर किसी से वो पानी पीते नहीं बनता है तो वो अपनी सलाद में उसके दाने जो रहते हैं उसको डाल सकते हैं, गले हुए निकाल के ऐसे सलाद में भी डाल लेते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छी फाइबर डाइट हमारे भोजन में शामिल हो जाती है ना। और जैसे कि ईसबगोल की भूसी भी बहुत अच्छा, जो आयुर्वेदिक सोर्स भी है, और उससे भी हमें बहुत अच्छा फाइबर मिलता है ना। ईसबगोल की भूसी भी पहले के पुराने लोग ईसबगोल की भूसी ही यूज करते थे। देखो जब पेट खराब होता है तब भी ईसबगोल देते थे, और जब पेट साफ नहीं होता है था, मतलब दस्त लग रहे हैं, तो भी ईसबगोल बोलते थे, पर कैसे लेना है वो सिखाते थे। और अगर दस्त नहीं लग रहा है या पेट साफ नहीं हो रहा है तो ईसबगोल की भूसी कैसे लेना वो भी सिखाते थे। ठीक है ना। पर हम लोग इतना अच्छा जो शेक पी रहे हैं ना, इसमें सब बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिला हुआ है हमारे शेक में। तो हमें इन सब चीजों की जरूरत जो पुराने लोग करते थे वो इसमें ना पड़ के हमें अपने शेक में ऑलरेडी मिल रही है, तो इससे हमारी फाइबर डाइट की भी पूर्ति पूरी हो रही है। और जो 5 मील प्लान हमें जो बताया गया है उसमें भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिल रहा है। अब मैं बताऊंगी कि किन चीजों में कितने अच्छी और किस मात्रा में फाइबर होता है और हम कैसे उनको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि चौकर वाला आटा, मतलब आटा छानना नहीं है, मोटा होना चाहिए थोड़ा, थोड़ी सी मात्रा में मोटा होगा। तो उसमें हमें 48 ग्राम, जैसे 48 ग्राम गेहूं का आटा है उसमें हमें 11 ग्राम वो मिलेगा, नहीं सॉरी, 100 ग्राम गेहूं का आटे में हमें 48 ग्राम, 11 ग्राम फाइबर मिलेगा। ठीक है। मटर हुआ, मटर हुआ 100 ग्राम, तो हमें उसमें 7 ग्राम फाइबर मिलेगा। पत्ता गोभी में हमें 100 ग्राम पत्ता गोभी है तो उसमें हमें 2.9 ग्राम फाइबर मिलेगा। टमाटर में हमें 1.5 ग्राम 4 ग्राम फाइबर मिलेगा। नींबू में हमें 1.4 ग्राम फाइबर मिलेगा एक नींबू में, है ना। अब जैसे कि खजूर हुआ, 100 ग्राम खजूर हुआ, पर हमें 100 ग्राम खजूर नहीं खाना है, हमें सिर्फ ओनली 2 खजूर खाना है। उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, पर वो ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है हमें, है ना। एक ही, अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो खजूर एक ही खाना है ना, मीठा नहीं खाना है, मिठाई शक्कर वाली नहीं खाना है। तो खजूर में हमें 3 से, मतलब 3.9 ग्राम फाइबर मिलेगा। अंजीर में सबसे अच्छा फाइबर सोर्स 6.4 ग्राम होता है। नारियल में, नारियल में मतलब नारियल का पानी हम पियेंगे तो उसमें हमें 3.4 ग्राम फाइबर, मतलब हमारे उसमें अच्छे पोषक तत्व जाएंगे। अनार में
5.1 ग्राम फाइबर होता है। जैसे कि हमारे सर बोलते हैं कि अनार खाओ, अनार के दाने अच्छे चबा चबा के खाओ, उसका जूस नहीं खा पीना है। सिर्फ नारियल पानी आप पी सकते हो, पर हमें किसी भी चीज का जूस नहीं पीना है। जूस पीना भी है तो सिर्फ हमें कैसा पीना है, पालक का जूस, वो भी छानना नहीं है। जैसे कि सूप में बोला छानना नहीं है, ऐसे ही ये करना है ना। गेहूं के आटे में भी हमें 11 ग्राम फाइबर मिलता है, गाजर में हमें 3.7 फाइबर मिलता है, केले में हमें 1.8 ग्राम फाइबर मिलता है, सेब फल में 1.4 ग्राम फाइबर मिलता है, अनानास अनानास में भी 2.4 ग्राम फाइबर मिलता है। दालों में भी हमें 3 से 4 ग्राम फाइबर मिल जाता है। अमरूद में 5.2 ग्राम फाइबर मिलता है। और करेला, करेला का जूस तो कहते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, पर वो बहुत फायदा करता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को बना के रखता है। तो कभी कभी हमें, जैसे हम कोई सूप, जैसे पालक का जूस बनाते हैं, उसमें मैं 2 पीस करेले के भी डाल लेती थी, है ना। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में डिटॉक्स भी होता है और हमारी इंसुलिन मात्रा, ज्यादा मत डालो, आधा करेला डाल सकते हैं और वो बेकार नहीं लगता है। पर करेले का एक बहुत अच्छा काम करती हूँ मैं। क्या करती हूँ, करेला लिया, उसके छोटे छोटे पीस करे, उसको नमक में डाल के रख दिया, उसका पानी थोड़ा सा निकाल लिया, धो लिया, फिर उसमें नींबू का रस डाल देती हूँ, और उसमें जो सरसों का दाना आता है ना पीला, वो सरसों डाल दी और मिर्ची डाल दी, हरी मिर्ची। तो वो उसका बहुत अच्छा अचार जैसा, कच्चा अचार, मतलब बहुत फायदा भी करता है और अच्छा भी, खाने में टेस्टी लगता है, उसका कड़वापन खत्म हो जाता है जब हम नमक में डाल के गला देते हैं, और फिर धो लो, और फिर उसमें नींबू डाल दो, काला नमक डाल दो, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दो, तो और उसमें सरसों का दाना डाल, बहुत अच्छा अचार लगता है ना। तो ऐसे कुछ चीजें हम कर सकते हैं। तो ऐसा, मतलब आज फाइबर के बारे में हम लोगों ने ये नॉलेज लिया, और सभी लोग अपना सेक ले आए। क्या है, पानी का बारिश का मौसम हो गया ना, तो सब लोगों को भजिए भजिए खाने का मन हो रहा होगा पर भजिए नहीं खाना है हमें, है ना। उसी चीज, पालक को लो, बढ़िया बेसन में घोलो और अच्छी पीस लो, और उसी का चीला बना के खाना है, पर हमें भजिए नहीं खाना है ना। सब चीज का तोड़ है, बस हमें अपने मन को समझाना है, और मन को समझाने से ही हमें सफलता मिलती है ना। तो अपने मन को मजबूत बनाना है। तो सेक किस किस के साथ है, सबसे अच्छा दोस्त अपने सेक को ही बना लो। मैं तो इसको ही बना लिया क्योंकि ये हमें जहां वहां ले जाता है जहां हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, दोस्तों के साथ हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पर हमारा ये शरीर का सबसे अच्छा साथी है। इसलिए क्योंकि हम जहां मन करते हैं वहां, इससे हमें हिम्मत भी मिलती है, ताकत भी मिलती है, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है ना। इसको भले ही दुनिया के कितने भी काम हो, कुछ भी है, सब करना पड़ेगा, पर जब हम इसको ले लेते हैं ना, तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब हम, मेरी यही सोच है कि इसकी दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें सेख जरूर से जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करना है, और करते ही रहो, कोई बुराई नहीं है। मतलब मैंने तो नियम लिया है कि मैं तो जीवन भर सुबह का नाश्ता यही लूंगी। इसमें मुझे फाइबर भी मिल गया, विटामिन भी मिल गए, प्रोटीन भी मिल गया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें मिल गई, जो हमारी बॉडी को एक सफिशिएंट मात्रा में चाहिए। ना हमें नाप तोल करना, ना कुछ करना, अपनी वजन के हिसाब से चम्मच बता दी, कि जिसका ज्यादा वजन है उसको 3 चम्मच प्रोटीन लेना है, 2 चम्मच लेना है, या 1 चम्मच लेना है, और वैसे हमें शेक मिक्स हमेशा 3 चम्मच ही लेना है। तो ऐसे अच्छी अच्छी चीजें इसमें सब है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो मैं तो, मतलब इसको जरूर लूंगी और हमेशा लूंगी। और जब हम इससे ही स्वस्थ हो रहे हैं, और हम मौत, देखो मौत सबको आनी है, पर हम बिस्तर पर पड़े पड़े मौत क्यों लाएं, हम अच्छे हंसते खेलते ही जाए ना इस संसार से। तो इसलिए ये लेना हमें कितना आवश्यक है ना, सेक। तो सभी लोगों ने बढ़िया सुना, तो हम लोग अपना सेक ले लें और अच्छा न्यूट्रिशन ले लें। तो बस इतना ही था आज का। अब हम विराम लेते हैं। सभी को बाय बाय, और शाम को फिर मिलते हैं।